पीने के लिए कुछ? पानी भी मिलेगा तो चलेगा। थैंक्स। मिस्टर श्रीधर ने कुछ बताया क्या आपको? चाचा जी ने सिर्फ पैसों के बारे में ही बताया। काम क्या है बताती हूँ। एक आदमी के साथ दोस्ती करनी है। ये कोई आम आदमी नहीं है, यही हमारी प्रॉब्लम है। असाइनर के बारे में सुना है क्या? मुंबई मंगलापुरम सेंटर में सोने की तस्करी करने में बड़ा माहिर था ये। इसकी परमिशन के बिना कोई सोने का एक टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकता था। असाइनर का एक राइट हैंड आदमी था, डेविड। सिर्फ राइट हैंड ही नहीं, असाइनर की जान था, दाऊद। प्यार से असाइनर उसे इसी नाम से बुलाया करता था। कुछ दिन पहले ही किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया। असाइनर स्पॉट पर ही मर गया और डेविड बहुत मुश्किल से बच गया। उस वैन में उस रेट के मुताबिक 30 करोड़ का कीमती सोना था। उस दिन क्या हुआ था, किसने हमला किया था, इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। उस घटना के बाद डेविड की याददाश्त चली गई। एक्सीलेंट। सर में एक गोली लगने की वजह से, या फिर वो जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा होगा। उसे फेक भी नहीं कह सकते। उस आदमी का बस एक ही उसूल है, आसानी से किसी पर भरोसा मत करो। अगर उसे सच पता होता तो वो कब का बता चुका होता। इस आदमी का कोई रिश्तेदार या भाई बहन नहीं है? तुम्हारे जैसा ही है, किचू और चाचा के जैसा। डेविड और असाइनर भी थे। वैसे मुश्किल वक्त में अगर ये पता चल गया कि मैं आपका आदमी हूं तो जो आप मुझे देने वाले हैं वो देंगे ना? ये आदमी उन बातों को भूल चुका है। शायद उसे कोई तकलीफ हो सकती है, पर जबकि अपनी याददाश्त भूल चुका है, उसे कुछ पता नहीं। इसलिए सोने के बारे में जानना मुश्किल है। एक आखिरी बार कोशिश करके देखते हैं। इसलिए तुम्हें यह असाइनमेंट दे रहे हैं। 2 हफ्ते का टाइम है, चाहे कुछ भी करना पड़े। डेविड से दोस्ती करो और उसकी याददाश्त को वापस लाने की पूरी कोशिश करो। अगर कामयाब हुए तो 25 लाख तुम्हारे। अगर मैं नहीं कर पाया तो? 5 लाख, पर कामयाब होना होगा। अच्छा, तो यहाँ मिलना है। कल्लू, हमें पैसों की जरूरत है। जैसा तुम बोल रही हो, अगर मैं वैसा करने लगा तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। भैया, एक टिकट। जिसे तुम जानते भी नहीं हो, ऐसे अनजान आदमी के साथ दोस्ती करना और उसके पास्ट के बारे में पता करके बताना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो जरूर होने वाला है। तुम उस आदमी से कहाँ जाकर मिलने वाले हो? अरे आप डरो मत, फिल्म देख के उस डर से बाहर आ गया हूं मैं। अरे उसे बोलना था एक सीरियल में काम करे वो। हाँ, सीरियल में काम करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जबरदस्ती हिंदी फिल्मों में टांग क्यों अड़ा रहा है? ये भोजपुरी सेटअप बहुत ही घटिया है और ये पुराने जमाने का थिएटर। मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, फिल्म शुरू होने वाली है। हाँ, ओके। भैया, कोई फ्लेवर नहीं है क्या? कैरेमल, चीज? नहीं नहीं। लगता है इसे कुछ भी नहीं याद है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? ये भी बीमार है अंदर। क्या हुआ भाभी? फ्लेवर पूछ रहा था ना। यही औरतों वाली बीमारी। अच्छा, इतना हे भैया, भैया रुकिए रुकिए भैया। अरे
भैया आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि आप आएंगे। एक मिनट, हाँ, कितना हुआ? अरे नहीं नहीं, रहने दो। आप यहाँ बिजनेस करते हैं क्या? हाँ। मैं भी कभी कभी आता हूँ यहाँ। कल नौरंग में जाके फिल्म देखी थी मैंने। यहाँ तो सिर्फ भोजपुरी फिल्में चलती हैं। गुलशन टॉकीज, कमाटीपुरा। दरअसल मुझे हिंदी फिल्म देखनी है, एक्टिंग के लिए नहीं, टेक्निक के लिए। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि भोजपुरी फिल्म के रास्ते अगर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, तो मैं वही रास्ता अपना रहा हूं। फिल्म शुरू हो गई है। ये ट्रीट मुझे आपको वापस करनी है। आप बताइए कब फ्री होंगे? फिल्म के इंटरवल के बाद छुट्टी हो जाएगी। ये हुई ना बात, हम साथ में चलेंगे। ओके। आप फिल्म नहीं देखते हैं क्या? पुरानी देखते होंगे। मतलब कोई फिल्म नहीं देखते? कोई नहीं नमस्ते। देखता। नमस्ते भाई। ये लो। धन्यवाद भाई। इसे तो मैं झेल ही नहीं पा रहा था। इससे अच्छा तो कोई सीरियल देख लिया होता। दोनों को कंपेयर करना यानी जमीन और आसमान को कंपेयर करना। डायलॉग मारने में भी कम नहीं है ये बंदा। अरे भाई कितना हुआ? 50। मैं देता हूँ। हाँ, यहाँ का मैनेजर सिनेमा वालों को जानता है, तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अब चलता हूँ। हाँ किच्चू, आ जाओ, बैठो। कुछ खाओगे क्या? नहीं, आज कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है। आज मैं उस आदमी से मिला चाचा। किससे? डेविड। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है वो, बहुत ही सीधा है। अरे जमाना इंसान को बदल के रख देता है। तुम्हें उस दुनिया से बाहर रखने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या चाचा जी आप भी? हाँ, जाइए खाना खाइए और जाके सो जाइए। हाँ ठीक है। ए, मैं हूं। तुम हमेशा बोला करती थी ना वो स्पेशल चीज मैं दूं। मौका भी अच्छा है, तुम भी हो मैं भी हूं। हाँ, बताओ क्या देने वाली थी प्लीज। मेरा कोई समोसा बेचने का बिजनेस है क्या? हाँ, मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं उस आदमी से मिला, बहुत अच्छा इंसान है। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? सोचा मिल के बताऊंगा, इसलिए आज सुबह सुबह तुम्हारा इंतजार करने के लिए यहाँ आ गया। समोसा मिलेगा। वो समोसे का बिजनेस करता है क्या? अरे ऐसा नहीं है, दरअसल कल मैं उसके घर जाने वाला हूँ। मेरे अंदर की हिम्मत को तुम देखना। क्यों? आदमी कैसा है? बहुत मासूम है, देखने पे तरस आता है। तुम उस आदमी के घर का पता कैसे लगाओगे? अगर हाथ में समोसा हो तो खाऊंगा ही ना। यहाँ से राइट। अरे ओ चिंटिया, जल्दी से ऊपर आओ। और कितनी देर खेलना है नीचे? टन लीजिए, ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए, तभी खाने का असली मजा आता है। लीजिए, मोमोज है।
आज मैनेजर से मेरी बात नहीं हो पाई। आपको क्या लगा मैं रिश्वत देने आया हूं? नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। आपको मोमोज पसंद है? पता नहीं, चलिए चाय पीते हैं। घासलेट नहीं है। कोई बात नहीं, बाहर चल के पीते हैं। नमस्ते। 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 यहाँ बैठे। बैठिए बैठिए। खाना भी बाहर का ही खाते हैं? कभी कभी बना लेता हूँ और कभी बाहर खा लेता हूँ। वैसे आपकी शादी, अरे मेरे बाप, ये बात दोबारा मत पूछना। मुझे लगता है वो 25 लाख रुपए तुम हड़प लोगी। कहीं तुमसे बात करते करते उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। जल रहे हो क्या? हाँ, क्यों नहीं जलूंगा। ओह, ये कितना हैंडसम है। मुझे तो डर है कहीं तुम इससे ना पड़ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी कम हैंडसम हो क्या? एक हफ्ता हो गया ना, बीच पर यूं ही मिलकर नाच गाना करने से कोई बात नहीं बनने वाली। पहले आपने उससे दोस्ती करने की बात की थी। कोई किसी से दोस्ती क्यों करेगा? इतने छोटे से समय में मैं उसका विश्वास जीतने में कामयाब हो गया हूं। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तुम्हारी कोशिश को कोई गलत नहीं बोल रहा किचू। वक्त निकलता जा रहा है, ये तुम्हें याद दिला रही थी। हाँ, इसमें कोई टाइम टेबल लेके काम करता है क्या? कुछ दिनों की कोशिश के बाद अगर वो पीछे हट गया तो थोड़ा सा सब्र करो यार। कुछ भी करने का वक्त निकल चुका है। डेविड की कहानी यहीं पर खत्म होगी। उस बेचारे को छोड़ दीजिए ना। कैसे भी करके वो अपनी जिंदगी जी रहा है। बेचारा। जहरीला सांप है, तुम उसे नहीं जानते। मकबूल, इस तरह काम करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। कितनी बार समझा चुकी हूं तुम्हें। उसे याद है कि नहीं, ये देखने की ख्वाहिश हमें नहीं है। समझ रहे हो ना? अब सबसे पहले हमें अपनी परेशानी दूर करनी है। पटेल को बुलाओ। डेविड जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम जा सकते हो, और याद रखना, तुम कभी भी हमसे मिले नहीं हो, डेविड से भी नहीं। समझ गए ना? मैम प्लीज आजा, बैठो। एक और प्लान भी है। डेविड को उस पुरानी जगह को दिखाकर उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करना। मुंबई टू बेंगलुरु। अगर मौका मिला तो उडुपी में ही उसका काम तमाम कर देंगे। शायद डेविड की याददाश्त भी आ जाए। सिर्फ याददाश्त ही नहीं, उसकी जिंदगी भी।